हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में भाषा सज्जता जो कि पेज नंबर 21 के ऊपर है उसे समझेंगे। ठीक है, ये ग्रामर का टॉपिक है। एक बार हम इसे पूरा पढ़ेंगे पैराग्राफ को, और उसमें क्या हो रहा है और क्या समझाने की कोशिश की गई है वो मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपको भाषा सज्जता से ऊपर की तरफ एक क्वेश्चन है जिसे मैं आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। वो आपको खुद से लिखना रहेगा। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है। नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। अब ये जो शब्द दिए हुए हैं भ, व, र, न और ग, इनका इस्तेमाल करके आपको इनके 5-5 शब्द बनाने हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए भ से भवन, भ से भगत, भ से भगवान, भ से भजन, भ से भलाई या भ से भालू, भ से भौरा, इस तरह के शब्द आप बना सकते हैं। उसी तरह से व से, तो व से वतन, व से वजन, व से वानर, व से वेश, व से विद्या, व से विकास, व से विकसित, व से विशाल, इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं व से। फिर है र, र से रस, र से रण, राग, रीति, फिर रोटी, कुछ भी शब्द आप र से जो शुरू हो रहे हैं वो बना सकते हैं, लेकिन उनका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। फिर न, तो न से नगर, न से नाग, न से नल, न से नीर, न से नैन, न से नयन, इस तरह के शब्द बना सकते हैं। उसके बाद ग, ठीक है, तो ग से भी बहुत सारे शब्द बनेंगे। गणेश, गरुड़, गीत, गमला, गाय, इस तरह के आप शब्द बना सकते हैं। ग से भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ये आपको खुद से बनाने रहेंगे, आपको ढूंढ के और बनाने हैं ये 5-5 शब्द। ठीक है, अब आज उसके आगे का जो टॉपिक है भाषा सज्जता, ये वाला, उसको हम देखते हैं। आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसी से संबंधित एक पैराग्राफ है इसमें, जिसे मैं अभी पढ़ूंगी। अब इसमें पैराग्राफ में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। चाचा, चाचा बोल रहे हैं कि रामू ओ रामू, क्या बोल रहे हैं चाचा? रामू ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं? यहाँ तक मैंने पढ़ा। क्या बोल रहे हैं चाचा? कि रामू ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं? रामू, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद चाचा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? क्या बोले? तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना, ऐसा चाचा ने बोला। यहाँ तक मैंने पढ़ा है। अब इसके आगे का जो पैराग्राफ है वो यहाँ है। रामू, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। क्या बोला उसने? वह काम मुझे पसंद नहीं आया। चाचा, क्यों क्यों? रामू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था? भैंस का। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। क्या कर दी? माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा, अच्छा तो यह बात है। रामू, चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए? रामू उनको पूछ रहा है कि आप चित्रकार कैसे बन गए। ठीक है, तो आपने जो ये पैराग्राफ पढ़ा उसमें कहीं कहीं अंडरलाइन दिख रही होगी आपको। मैं दिखाती हूँ कि वो क्या है। देखिए, ये अंडरलाइन किए हुए जो हैं, यहाँ पर है अंडरलाइन, ये मैं में, फिर तुम में, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वह, मैंने, उन्होंने, आप, ठीक है, ये सब आपको दिख रहे हैं। मैं, आप, हम, तुम, ये सब शब्द आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को मैं पढ़ रही हूँ। इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, जो कि सर्वनाम शब्द हैं। क्या है? सर्वनाम शब्द
हैं। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को हम उपयोग में लेते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे हम नाम नहीं लेते हैं, जैसे मैं, तो जैसे मेरा नाम जो भी है तो दीपा नाम है तो मैं बोलूँगी। इस तरह से मैं, तुम, हम, इस तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल हम करेंगे तो वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। आपको पैराग्राफ के अंदर भी देखो मैंने डॉट करके बताया है, आप, उन्होंने, वह, मैंने, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। तो जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, किसी का नाम नहीं लिया जाता है और वो, मैं, तुम, हम इस तरह से बोला जाता है तो वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिन्हें हम समझेंगे। पढ़िए और समझिए। पहला, आप कहाँ जा रहे हैं? तो इसमें आप क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। नाम नहीं लिया और क्या इस्तेमाल किया? आप का इस्तेमाल किया तो वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। दूसरा, दाल में कुछ पड़ा हुआ है तो कुछ क्या है? सर्वनाम। उसके बाद तीसरा, चलो हम स्कूल चले तो हम क्या है? सर्वनाम। उसके बाद चौथा, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ तो मैं क्या है? सर्वनाम। नाम नहीं लिया, जैसे राम बहुत प्रतिभाशाली है तो राम के स्थान पर मैं। ठीक है। खुद के बारे में तो खुद का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। पांचवा, आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे तो हम क्या है? वो सर्वनाम है। छठा, उसे तो बस हंसना आता है तो उसे है, वो है सर्वनाम। फिर है सातवां, यहाँ पर तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी तो मेरी क्या है? सर्वनाम है। आठवां, वह अपने आप खड़ा होने लगा है, वह क्या है? सर्वनाम। यानी किसी का नाम नहीं लिया और वह बोला तो वो कहलाता है सर्वनाम। तो यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ कि उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। क्या है? उपर्युक्त वाक्यों में, ये जितने भी वाक्य दिए हुए हैं उनमें जो रेखांकित शब्द है वो है सर्वनाम। ठीक है। अब वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले हुआ है। संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का उपयोग हुआ है। तो सर्वनाम के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उनकी यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, ये पूरी, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता रही हूँ कि कौन कौन से हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली लाइन में पढ़ रही हूँ, ये वाली, मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझमें, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। दूसरी लाइन, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे। ठीक है। ये लिस्ट है पूरी सर्वनाम शब्दों की। उसके बाद वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनकी, उनके। ठीक है। फिर है यह, ये, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनसे, इनके लिए। उसके बाद कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किसमें, किससे, क्या। ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो लाइन है, जैसे, जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, स्वतः। तो ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। इनका जहाँ जहाँ पर उपयोग होता है तो ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये पूरी लिस्ट है सर्वनाम शब्दों की। ठीक है। अब इसमें 1 से 2 एक्सरसाइज हैं जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। आपको इससे आइडिया आएगा कि क्या क्या है इसमें। तो इसमें प्रश्न है,
निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर लिखिए। आपको क्या करना है, ये वाक्य लिखकर सर्वनाम शब्द जो हैं उसके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन कर देनी है। क्या कर देनी है, अंडरलाइन कर देनी है। तो सबसे पहले पहला वाक्य है, मैं बुद्धिमान लड़का हूँ। तो मैं क्या है, सर्वनाम शब्द है, तो इसके नीचे आपको सिर्फ अंडरलाइन करनी है। ठीक है। दूसरा है, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, तो तुम क्या है, सर्वनाम शब्द है। क्या है, सर्वनाम शब्द है। तीसरा, आप कहाँ जा रहे हैं। आप जो है वो सर्वनाम शब्द है। जैसे राहुल कहाँ जा रहे हो ऐसे पूछते हैं ना, तो राहुल की जगह आप कहाँ जा रहे हैं। चौथा वाक्य, हम स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हम क्या है, सर्वनाम शब्द है। पांचवा, वह साहब से शिकायत करेगा। तो वह क्या है, सर्वनाम शब्द। इसमें जो जो सर्वनाम है उनको हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब इसके आगे और भी एग्जाम्पल है। छठा, वे अच्छे लड़के हैं। तो वे क्या है, सर्वनाम शब्द है। सातवां, उसे हंसना अच्छा लगता है। तो उसे सर्वनाम शब्द। आठवां, उन्होंने उपदेश दिया है। उन्होंने जो है वो सर्वनाम शब्द है। नवा, तुम्हें कविता कैसी लगी। तो तुम्हें क्या है, सर्वनाम शब्द है। उसके बाद लास्ट है इसमें, दाल में कुछ पड़ गया है। तो कुछ क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो इसमें जो जो सर्वनाम शब्द थे उनके नीचे मैंने अंडरलाइन की है और आपको भी करनी है। अब इसी में एक और एक्सरसाइज है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। कोष्टक में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। अब यहाँ पर सर्वनाम की जो लिस्ट है वो पूरी कोष्टक में लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको फीड करना है। तो सबसे पहले डैश चुप क्यों बैठे हो। तो क्या आएगा, तुम। यहाँ पर तुम लिखा है और आपको तुम यहाँ पर लिखना है। वाक्य देखना है कि किस तरह से है। फिर डैश खेलना अच्छा लगता है, दूसरा वाक्य। तो उसे क्या आएगा इसमें, उसे खेलना अच्छा लगता है। तीसरा वाक्य, डैश कलाकार बनना चाहता हूँ। तो मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। पहले वाले का उसे यहाँ है और मैं यहाँ है। उसके बाद अगला है चौथा, डैश शरारत करता है। तो वह, कोष्टक में वह यहाँ है, वह शरारत करता है। उसके बाद पांचवा, देखते हैं डैश जीतता है। तो कौन जीतता है, इसका आंसर इस कोष्टक में यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्टक में जो सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं उनको नीचे रिक्त स्थानों में आपको कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है। अब होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। होमवर्क के अंदर ये पूरा पैराग्राफ जो है ये आपको रीड करना है। उसमें कहाँ कहाँ पर अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनको आपको रीड करना है। जैसे इसमें यहाँ पर मैं, तुम, ये सब आए हुए हैं शब्द। यहाँ पर भी अंडरलाइन किए हुए आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये पूरी डेफिनेशन जो है वो आपको एक बार रीड करनी है। क्या करनी है, रीड करनी है। और ये जो सर्वनाम शब्द वाला जो डेफिनेशन है ये वाला, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रामर की नोटबुक में ये परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है। पहले ग्रामर में आप टॉपिक डालोगे, सर्वनाम लिखोगे, उसके बाद इसकी परिभाषा लिखोगे, उसके बाद जो मैं आगे होमवर्क दे रही हूँ वो आपको ग्रामर की नोटबुक में लिखना रहेगा। ठीक है, ये जो है वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है पूरा लिस्ट। ठीक है,
तो ऊपर जो एक्सरसाइज दी हुई है ये वाली, इसको आपको सिर्फ रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। उसके बाद आपको ये वाले सारे शब्द रीड करने हैं। क्या करने हैं? सारे के सारे शब्द रीड करने हैं। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है ये आपको नोटबुक में लिखनी रहेगी। मैंने आपको वीडियो में ही अंदर समझा दिया है कि कहाँ कहाँ पर सर्वनाम शब्द हैं, उनको छांटकर आपको नीचे अंडरलाइन करना है। दोबारा वाक्य नहीं लिखने हैं, सिर्फ अंडरलाइन करना है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक में लिखनी रहेगी। सर्वनाम हेडिंग डाल के चैप्टर का नाम और नंबर लिखकर ग्रामर की नोटबुक में ये 2 एक्सरसाइज आपको लिखनी रहेगी। जितना मैंने आपको बोला है ये आपको सिर्फ पढ़ना रहेगा। पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ और ये सब पढ़ना रहेगा। एक्सरसाइज सिर्फ ये 1 और ये 2 एक्सरसाइज आपको करनी है। उसके बाद आपको मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो ऊपर, सबसे ऊपर की तरफ ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें सिर्फ आपको शब्द बनाने हैं। क्या बनाने हैं? शब्द बनाने हैं। तो वो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखने रहेंगे, ग्रामर में नहीं, हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। तो इतना होमवर्क आपको करना रहेगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।